हेलो फ्रेंड्स, क्या खाना खाने से विटलिगो बढ़ता है और किन चीज़ों से विटलिगो को हम कम कर सकते हैं? विटलिगो में क्या डाइट लें, क्या ना लें? आइए इसी चीज़ को साइंटिफिक स्टडीज के बेसिस पे एक्सप्लोर करते हैं। देखिए, विटलिगो अपने आप में डाइट से नहीं होता, लेकिन हमको समझना है विटलिगो एक ऑटोइम्यून डिजीज है। इसके पीछे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्यून सिस्टम को इन्फ्लुएंस करती है बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे हमारी गट हेल्थ, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हम क्या खा रहे हैं, हमारे खाने में कितना इन्फ्लेमेटरी फूड है, हमारे खाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। ये सारी चीजें हमारे इम्यून सिस्टम को और विटलिगो को इन्फ्लुएंस करती हैं। सबसे पहले समझे, विटामिन डी जो सिर्फ विटामिन ही नहीं है, एक हार्मोन भी है। इम्यून सिस्टम पे काम करता है, बोन्स पे काम करता है और मल्टीपल चीजों पे काम करता है। बहुत से स्टडीज में आया है कि विटामिन डी हमारे इम्यून सिस्टम को रीसेट कर देता है, काम कर देता है। विटलिगो पेशेंट में भी देखा गया है कि अगर हम विटामिन डी को हाई लेवल पे रखते हैं, ऑप्टिमल लेवल पे रखते हैं, तो रीपिगमेंटेशन 20 to 40% बेटर होता है विद फोटोथेरेपी, जिससे लोगों को जल्दी रिजल्ट आता है, फास्टर रीपिगमेंटेशन होता है। अब हम समझते हैं कि इन्फ्लेमेटरी फूड क्या है। जितना भी प्रोसेस्ड फूड है, डायरेक्टली पैक्ड फूड आता है जिसमें केमिकल्स हैं, जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स इस्तेमाल है, जिसमें कलरिंग एजेंट्स का इस्तेमाल किया गया, जिसमें ट्रांस फैटी एसिड का इस्तेमाल किया गया, या जिनका शुगर का लेवल बहुत ज़्यादा है, इस सारे के सारे फूड इन्फ्लेमेटरी फूड होते हैं। इन सब चीज़ों को खाने से हमारा इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिवेट होता है और हमारा विटलिगो बढ़ सकता है। अब हम समझे ठीक इसके उल्टा कुछ फूड ऐसे भी होते हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं, जो खाना आप घर पे बनाते हैं, जिसमें कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हो रहा, जिसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं डल रहे, कलरिंग एजेंट्स नहीं डल रहे हैं, जिसको आप सीधा किचन में बनाते हैं, एंड दैट सिंपल फूड इस जिसको सात्विक खाना बोलते हैं, घर का बना हुआ खाना बोलते हैं, दैट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। इसके अंदर आप घर की बनी हुई सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स, इन सब को आप इस्तेमाल करें एंड दे कैन बी रियली हेल्पफुल टू बैलेंस योर इम्यून सिस्टम। अब फोटोसेंसिटाइजर्स क्या होता है ये समझे। कुछ नेचुरल कंपाउंड्स जो आपके स्किन को सेंसिटाइज करते हैं टू सनलाइट टू इंक्रीज पिगमेंटेशन। इसमें कुछ स्पेशल कंपाउंड्स आते हैं लाइक सोरेलिन्स, बरगैप्टिन, ज़ेंथोटॉक्सिस, ट्रिकोमेरिन्स। ये कहाँ मिलते हैं? ये हमारे नॉर्मल खाने में हमें मिलते हैं, जैसे फिग्स है, सेलरी है, पार्सले है, लेमन है, लेमन जूस है, इन सब के अंदर हमको ये मिलते हैं। इसके अंदर भी हमको फोटोसेंसिटाइजर्स मिलते हैं। सबसे ज्यादा फोटोसेंसिटाइजर को मिलता है बापची ऑयल या बाकुची ऑयल में, इसलिए आयुर्वेद में उसको लंबे टाइम से इस्तेमाल किया जा रहा है टू इंक्रीज पिगमेंटेशन अलॉन्ग विद फोटोथेरेपी और सनलाइट थेरेपी इन द विटलिगो पेशेंट्स। कई लोगों का ये मानना है कि ग्लूटेन यानी कि व्हीट, ओट्स एंड राई, इसके अंदर जो ग्लूटेन है ये विटलिगो को बढ़ाता है। इसका कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, लेकिन एक चीज सामने आ रही है, अगर आपको मल्टीपल ऑटोइम्यून डिजीजेस है, जैसे विटलिगो के साथ साथ हाइपोथायराइडिज्म भी है, अगर वो आपके विटलिगो के साथ प्रेजेंट है, तो आपको किसी भी हाल में ग्लूटेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में ग्लूटेन सेंसिटिविटी हो सकती है और ग्लूटेन बंद करने से आपका विटलिगो में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट आ सकती है। अब हम आएंगे एक ऐसे सीड के ऊपर जिसपे काफी स्टडी हुई है विटलिगो में, और वो है ब्लैक सीड ऑयल या कालंजी का तेल। नो, ब्लैक सीड ऑयल में कंपाउंड होता है थाइमोक्विन, जो CD8 सेल्स को कम करता है, इम्यून सिस्टम को बैलेंस करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और हमारे विटलिगो को इम्प्रूव करने में काफी हेल्पफुल होता है। लास्ट में आपको बताना चाहूंगा कि विटलिगो को पेशेंट को क्या क्या अपने डाइट में खाना चाहिए और किन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। देखिए, विटलिगो के अंदर आपको मालूम है आपको काफी सारी दवाइयाँ चल रही होती हैं, तो आपको पहले अवॉइड करना है अल्कोहल, स्मोकिंग, शुगर एंड ऑयल फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड, जो आपके इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं, लिवर को नुकसान पहुंचा सकते हैं या वेट को बढ़ा सकते हैं। आपको हेल्दी नेचुरल फूड लेना है, घर का बना हुआ खाना खाना है, लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स अपने डाइट के अंदर इंक्लूड करनी है, सीड्स एंड नट्स को डाइट में जरूर लेके आना है, बिकॉज उसमें आपको जिंक, कॉपर जैसी चीजें मिल जाती हैं। इसके साथ साथ फिनाइलएलैनिन और टायरोसिन बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं, जो आपको एग्स में, चीज में, पार्सले के अंदर ये पिगमेंटेशन को बढ़ाने में ये हेल्पफुल होते हैं। साथ ही साथ आपको प्रोबायोटिक्स एंड प्रीबायोटिक्स को बढ़ाना है। इसके लिए आपको इस्तेमाल करना है अपनी डाइट के अंदर कर्ड है, फर्मेंटेड फूड है, इन सब को अपने डाइट के अंदर लेके आए ताकि आपका गट हील हो और आपका इम्यून सिस्टम बैलेंस हो, जिससे आपका विटलिगो बेटर हो जाए। अब हम बात करेंगे हमारे गट और विटलिगो का।
इम्यून सिस्टम का सीधा कनेक्शन है हमारे पेट के साथ, गट के साथ। ऐसा कई स्टडीज में आ रहा है। हमारे पेट में बहुत सैकड़ों माइक्रोबायोम्स रहते हैं। ये हमारे इम्यून सिस्टम को ठीक कर सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। अब स्टडीज में आया है कुछ बैक्टीरियाज जैसे लैक्टोबैसिलस रैमनोसिस जीजी, लैक्टोबैसिलस प्लैंटोरम, बाइफिडोबैक्टरम लॉन्गम, ऐसे बैक्टीरियाज जो हैं ये हमारे गट को इम्प्रूव करते हैं, इम्यून सिस्टम को बैलेंस करते हैं। सो प्री एंड प्रोबायोटिक इज अ वेरी गुड वे टू बैलेंस योर इम्यून सिस्टम एंड इम्प्रूव योर विटलिगो।